अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। रीसेंट एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल के जिसका जवाब आई थिंक एक डेडिकेटेड वीडियो के ज़रिए अगर मैं दूं तो बाकी लोगों को भी एक गाइडलाइन मिल जाएगी। एक ब्रॉडर टॉपिक के ऊपर इन्होंने ये सवाल किया है। आई थिंक गालबन इंडिया से ये सवाल है। राजवर्धन पूछ रहे हैं कि मेरा एक सवाल है, क्या क्रिप्टो मार्केट भी स्टॉक मार्केट की तरह हमेशा चलेगी? अब ऑब्वियसली वो लोग जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहली चीज़ जो कि एक इन्वेस्टर सोचता है कि जिस भी चीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसका फ्यूचर क्या होगा। यानी कहीं से भी अगर इतना सा भी क्लू आपको मिल गया ना कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो कल को उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कल को वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो आप कभी भी उसके नज़दीक नहीं जाओगे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो करेंसी के जिसके ऊपर पूरी दुनिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या पूरी दुनिया के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको क्रिप्टो करेंसी इन थ्रेट कर रही है। और आप देखें डिफरेंट कंट्रीज़ तरह तरह की ऑब्जेक्शंस और तरह तरह की पाबंदियाँ जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स और एक्सचेंजेस और इन चीज़ों पे लगा रहे होते हैं। और बड़ा टाइट किस्म का इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है क्रिप्टो के अराउंड। और टैक्स नेट्स जो हैं इनके वो भी उस टैक्स रेट्स बहुत ऊपर हैं। तो ये एक सवाल एक इन्वेस्टर के माइंड में आता है कि जो ऑब्वियसली अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा क्रिप्टो पोर्टफोलियो के अंदर डाल रहा है और वो ये सोचता है कि क्रिप्टो का इवेंचुअली फ्यूचर क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि जो प्रो क्रिप्टो लोग हैं जो वो एक ये आइडिया लेके आए हैं कि जी क्रिप्टो करेंसी, जो करेंसी का वर्ड है बेसिकली सारा मसला इसी का है कि ये जो करेंसी है क्या कभी ये क्रिप्टो करेंसी हमारी फियाट करेंसी जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुई है क्या इसको कभी रिप्लेस करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं रिप्लेस करेगी तो फिर जो प्रिंसिपल इसका मकसद है क्रिप्टो करेंसी का वजूद में आने का और क्रिप्टो डेवलप करने का, वो मकसद कहीं ना कहीं फिर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बनाई तो इसीलिए गई 2008 के रिसेशन के बाद कि भाई हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज को ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो नई तरह की करेंसी है जिसका कंट्रोल पब्लिक के पास है, ये हमारी ट्रेडिशनल फियाट करेंसी के फ्लॉज को ख़त्म करती है और बेहतर तरीके से ये एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ये है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स जो है वो उनके बना हुआ जो पैसा है स्टेट बैंक की तरफ से जो इशू करता करेंसी है उसको कभी ऐसे तो नहीं करेगी ठीक है भाई हम फियाट करेंसी ख़त्म कर रहे हैं, एक ऐसी करेंसी को हम अलाउ करते हैं कि पब्लिक के अंदर वो फ्लोट करे कि जिसका कंट्रोल पब्लिक के पास ही। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी मुल्क या कंट्री या दुनिया में वो लोग जो कि गवर्न करते हैं उनके पास वेपन्स नहीं होते कि जो कंट्रोल करते हैं आवाम को, बल्कि उनकी सबसे बड़ी जो पावर और सबसे बड़ा जो उनका वेपन है वो ये करेंसी ही होता है। तो ऑब्वियसली दे विल नॉट लेट इट गो एंड दे विल नॉट मेक इट सो ईजी फॉर दी क्रिप्टो वर्ल्ड कि जी क्रिप्टो करेंसीज को फ्लोट कर दें आप और बाकी हम अपनी फियाट करेंसी को वापस लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और लॉजिक के साथ 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और अक्सर मैं आपको कहता हूँ इन वीडियोज़ के जरिए कि जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे करते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस ऐसी हों कि जिनके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैं आंसर दूं और सो दैट आपका जवाब भी आपको मिल जाए और बाकी लोगों को भी गाइडलाइन मिल जाए। सबसे पहले इस बात को समझें कि क्रिप्टो करेंसी, अब यहाँ पे सवाल है क्या क्रिप्टो करेंसी की भी ख़त्म हो सकती है, क्या क्रिप्टो करेंसी हमेशा रहेगी? तो सिंपल इसका जो आंसर है वो येस, हमेशा रहेगी। लेकिन ये बड़ा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रिक है और वो ट्रिक समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस हमेशा रहने वाली क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा सा भी फायदा उठाना चाहते हैं तो। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये मैंने इसलिए बताया आपको, अगली बात इसलिए की है कि यस का लफ्ज़ सुन के भाग मत जाना, अगली बात सुनना, बिकॉज अगली बात अगर ना सुनी ना तो उस यस का आपको फायदा नहीं होना जो मैंने आपको कहा है कि क्रिप्टो करेंसी हमेशा रहेगी। इन जनरल तो क्रिप्टो करेंसी का वजूद जो है वो हमेशा रहेगा, बिकॉज 2008 के रिसेशन के बाद और खासतौर पर थोड़ा सा आप पीछे चलें तो पिछले 100-120 साल की हिस्ट्री अगर आप देखें तो आप देखें कि हमारा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम है हर 15-20 साल के बाद कोई ना कोई मेल्ट डाउन आपको मिलेगा। अर्ली 1900s के अंदर 1927 का, उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर, उसके बाद फिर 1987, उसके बाद फिर ये टेक बबल बस्ट हुआ, उसके बाद फिर ये 2007 का रिसेशन। यानी हर 15-20 साल के बाद इकोनॉमिक मेल्टडाउन आपको जो है वो नज़र आता है। उसमें सबसे प्राइमरी जो चीज़ और रीज़न है वो ये है कि हमारी जो ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसका कंट्रोल एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास है जो कि गवर्नमेंट है। ठीक हो गया? और होता बेसिकली क्या है कि जो मनी सप्लाई है, यानी ये जो गवर्नमेंट के पास एबिलिटी है मनी की, पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने की, ये एक ऐसी एबिलिटी है कि जिस पे आप और मैं कुछ कर नहीं सकते इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का। ठीक हो गया? यानी कभी सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, कभी सप्लाई को टाइट करके पैसे की वैल्यू को बढ़ा दिया, कभी सप्लाई लूज करके पैसे की वैल्यू को गिरा दिया। यही वजह है कि आप देखें कि आज 1000 रुपये के नोट से जो 10-15 साल पहले आप शॉपिंग कर पाते थे आज आप नहीं कर पाते और आने वाले 5-10 सालों के अंदर मजीद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो
इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मसला है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू है और उसकी प्राइमरी वजह यह है कि जो मनी सप्लाई का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है, वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। 2008 में बिटकॉइन के लॉन्च होने के बाद बेसिकली एक आइडिया, ये जो द ओवरऑल आइडिया ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी की, ये जो पैसे की सप्लाई एंड डिमांड का जो कंट्रोल है वो होना चाहिए पब्लिक के पास। यानी पब्लिक शुड बी एबल टू जनरेट सप्लाई एंड डिमांड, पब्लिक शुड बी एबल टू डिसाइड सप्लाई एंड डिमांड, नॉट ए सेंट्रल अथॉरिटी। इस पर्सपेक्टिव को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अडॉप्ट भी किया गया, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट भी किया गया। अब यहां तक जो बात है क्रिप्टो करेंसी की एग्जिस्टेंस का जो कोर पर्पस है, इस पर्पस को अगर हम लेते हैं तो बिल्कुल हमारा जवाब यस है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है और ये कभी अब जाने नहीं वाली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुनिया में पब्लिक में अडॉप्ट भी हो चुकी है, एक्सेप्ट भी हो चुकी है। लेकिन यहां दूसरा सवाल आता है कि जैसे स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट कभी खत्म हो सकती है, नहीं, स्टॉक मार्केट इन जनरल खत्म नहीं हो सकती, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में से कोई एक कंपनी खत्म हो सकती है। और क्या हो अगर आप उस खत्म होने वाली कंपनी के ही इन्वेस्टर बने, तो आपका पैसा तो उड़ गया ना। अब यहां पे दूसरा जो इसका, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि यस के बाद वाली गुफ्तगू और वो जो ट्रिकी चीज है वो आपने समझनी है, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर क्या हो रहा है कि हर 10 मिनट के बाद एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है। कॉइन मार्केट कैप पे आप जाए, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि कोई ना कोई कंपनी बनाती है जो डिजिटल स्पेस पे कोई ना कोई सर्विस ऑफर कर रही है, और उस कंपनी की सर्विस को अवेल करने के लिए आपको उस कंपनी की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, दैट मीन्स खरीदारी करनी पड़ती है। अब एक बंदा वो है जिसको उस कंपनी की सर्विस चाहिए कि जिसके लिए उस कंपनी की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी में वो खरीदारी कर रहा है, और दूसरा बंदा आपकी मेरी तरह का इन्वेस्टर है जो कि उस कंपनी के प्रोडक्ट की रेलेवेंस और डिमांड को देखते हुए, चूंकि उसे पता है कि उसकी बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी आज सस्ती है, खरीद लो कल को, चूंकि उस कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट रेलेवेंट भी है, इन डिमांड भी है, या आगे आने वाले दौर में इन डिमांड हो सकता है, इसी कंपनी की क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ऊपर जा सकती है, तो एज एन इन्वेस्टर हम उस क्रिप्टो करेंसी को खरीद लेते हैं। हालांकि उस कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट की हमें जरूरत नहीं है, ना ही हमने उस कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए उस कंपनी की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करनी है, महज हमारा मकसद इन्वेस्टमेंट है। बात समझ गए? अब इसके अंदर हमें तायुन करना है कि ठीक है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट अब समहाउ बन चुकी है लोगों की अडॉप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन ये जो हजारों क्रिप्टो करेंसीज है, इन हजारों क्रिप्टो करेंसीज में से कौन सी वो क्रिप्टो करेंसी है जहां पे एज एन इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे फायदा होगा, जिसके लिए हमें प्रॉपर रिसर्च करनी है। जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज, यानी ये नॉलेज रखते हुए कि स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में ऐसे नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट बंद हो जाए, लेकिन फिर भी हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके ये देखना है कि वो कंपनी जिसका प्रोडक्ट रेलेवेंट और इन डिमांड आने वाले दौर में पब्लिक में होगा, उसी कंपनी का इन्वेस्टर हमने बनना है स्टॉक में। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो कंपनीज डिजिटल स्पेस में सर्विस दे रही हैं, हमने देखना है कि कौन सी कंपनी डिजिटल स्पेस में कौन सी सर्विस दे रही है, और फलां कंपनी की फलां सर्विस या प्रोडक्ट की डिजिटल स्पेस में आने वाले दौर में रेलेवेंस और डिमांड पब्लिक में होगी या नहीं होगी, या डिजिटल यूजर्स में होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो फिर हम उसके अंदर एज एन इन्वेस्टर काम करेंगे। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया कि ओवरऑल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है, बिल्कुल है, ये खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा अडॉप्ट भी हो चुकी है, एक्सेप्ट भी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं तो स्टॉक मार्केट की तरह हमें इसके ऊपर भी रिसर्च करनी है कि इन हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी है कि जिसके अंदर एज एन इन्वेस्टर हम काम करना चाहते हैं। मजीद प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठे ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से भी आप फ़ायदा उठा सकें और मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर डिटेल ट्रेडिंग कोर्स आप कर सको, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyadon.com का लिंक दिया हुआ है। लिंक पर आप क्लिक करके हमारे वेब पेज पर जाएंगे, जहाँ पर हमारे प्रीमियम ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, और फॉलो करके प्रोसेस को आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनकर अपने ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे ले जाएंगे, जहां पे ना सिर्फ क्रिप्टोस बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स को भी डिस्कस किया जाता है। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।